ऐसा प्राणी नहीं हुआ जो भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा कर सका। सत्यवती का विवाह श्री शांतनु जी के साथ हुआ। सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, उन्हें राजा बनाया गया। तो भीष्म पितामह ने अम्बा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके लेके आए। अम्बा ने उसी समय शिव सत्यवती जी से कहा कि मां, मैंने स्वयंवर में उसी समय अपने पति के रूप में शाल्व को प्राप्त वर्ण किया है, तो आप मुझे यहाँ से मुक्त कर दें। तो अम्बा को मुक्त किया और शाल्व के साथ विवाह किया। सत्यवती के पुत्र के साथ अंबिका और अंबालिका का विवाह किया गया। समय आने पर धीरे धीरे दोनों पुत्रों की हत्या हो गई। अब हस्तिनापुर का सिंहासन हमेशा के लिए सुना पड़ गया। तो श्री व्यास जी महाराज की कृपा से उन्होंने वरदान दिया। तो उसी समय अम्बा और अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। श्री धृतराष्ट्र बचपन से अंधे थे, इसलिए पांडु को राज सिंहासन पर बिठाया। पांडु का विवाह कुंती और माद्री के साथ किया गया, जिससे 5 पांडवों का जन्म हुआ। तो इधर श्री पांडु जी का राज सिंहासन पर बिठाया। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। श्री युधिष्ठिर जी छोटे थे, धृतराष्ट्र को राज सिंहासन पर बिठाया। इधर महाभारत के युद्ध हुआ, अनेकों योद्धा मारे गए। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। द्रौपदी रोने लगी तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि देवी, तुम्हारे पुत्र हत्यारे को मैं तुम्हें बंदी बना के तुम्हारे सामने लाऊंगा, जो सजा देनी दे देना। अश्वत्थामा को बंदी बना के लेके आए। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा की ओर देखा तो कहा कि हे अर्जुन, ये मेरे पति के गुरुदेव के पुत्र हैं, और दूसरा ये ब्राह्मण है, इन्हें छोड़ दो। भीमसेन ने कहा कि इन्होंने निर्दोष पुत्रों की हत्या की, इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। तो इधर भगवान ने कहा कि मैंने ही शास्त्रों में कहा है कि जो पुत्रों की हत्या करे, निर्दोष बालकों की, उन्हें कभी भी नहीं क्षमा करना चाहिए, और ब्राह्मणों की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। सारे अचंभित हो गए कि भगवान कृष्ण कहना क्या चाहते हैं। उसी समय अर्जुन जी समझ गए और अश्वत्थामा के शीश पर जो मणि थी उसे उतार कर उसका अपमान करके भेज दिया, क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान ही उनकी मृत्यु के समान बताया गया है। तो ऐसी द्रौपदी जो महान थी, द्रौपदी महान नारी थी कि जिसके पुत्रों की हत्या की गई, लेकिन फिर भी उसने अपने पुत्र हत्यारे अश्वत्थामा को माफ कर दिया। ऐसी नारी इस भारत में बहुत कम होती है जो अपनी महानता दिखाए। इधर महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं पांडवों के अंतिम वंश को ही मिटा दूंगा। तो उसी समय
अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन की पत्नी थी, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु और अभिमन्यु की पुत्री थी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में पांडवों का अंतिम वंश था। उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान जब हस्तिनापुर को छोड़कर जाने लगे उसी समय उत्तरा भागी भागी भगवान कृष्ण की शरण में आई और प्रार्थना करने लगी, पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्युं परस्परम्। हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, हे आदिनाथ, आप मेरी रक्षा करें। मैं भले ही जलकर राख हो जाऊं लेकिन मेरी संतान को कुछ ना हो। उत्तरा चाहती तो अपने जो ससुर थे पांडवों के शरण में जा सकती थी, अपनी सासू कुंती की शरण में जा सकती थी, लेकिन फिर भी भगवान की शरण में क्यों नहीं? क्योंकि एक बार द्रौपदी माँ थी, उत्तरा को अपने पास बुलाया। उत्तरा से कहा कि हे उत्तरा, जब भी तुम पर विपत्ति आए तो ना तो किसी भी संसार वाले की शरण में जाना, अगर शरण लेनी है तो भगवान की ले लेना। क्योंकि जब उत्तरा जब भरी सभा में मेरा चीर हरण किया गया, तो शासन ने मेरा चीर हरण किया, मैंने पांडवों की ओर देखा लेकिन पांडवों ने मेरी सहायता नहीं की। मैंने भीष्म पितामह की ओर देखा, आचार्य कृपाचार्य की ओर देखा, आचार्य द्रोणाचार्य की ओर देखा, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। अंत में मैंने भगवान कृष्ण की शरण ली, उन्होंने ही मेरी सहायता की। क्योंकि ये संसार वाले जब भी विपत्ति आते हैं तो सहारा नहीं देते, अन्यथा आज उत्तरा भगवान की शरण में नहीं जाती, माँ द्रौपदी भगवान की शरण नहीं लेती। ये संसार वाले हमें विपत्ति में डालते हैं, विपत्ति से कभी बाहर नहीं निकालते। अगर शरण लेनी है तो माँ उत्तरा की तरह, माँ द्रौपदी की तरह भगवान कृष्ण की लीजिए। तो उसी समय भगवान ने उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। तो इधर जब भगवान जाने लगे तो भगवान के मन में विचार आया कि मैंने उत्तरा की रक्षा कर दी और अब मेरे प्रिय भक्त को दर्शन देना बाकी है। उसी समय भगवान कृष्ण आए युधिष्ठिर जी को लेकर। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी को लेकर, पांडवों को लेकर कुरुक्षेत्र में आए, जहां भीष्म पितामह सिंह पर शयन कर रहे थे। भगवान चाहते थे कि जो पृथ्वी के महान सम्राट बन रहे हैं युधिष्ठिर जी, उन्हें ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो इसीलिए भगवान ने पांचों पांडवों को युधिष्ठिर जी को साथ लेकर कुरुक्षेत्र में आए, जहां श्री भीष्म पितामह बाणों की सैया पर शयन कर रहे थे। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि हे प्रभु, जब मेरा अंत समय निकट आए तो केवल आपके दर्शन हो। तो आज भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण आए और उनके अंतिम समय में उन्हें दर्शन देने आए। वो एक द्वारिका के नाथ की महाराज की जय हो। इतना तो करना स्वामी, जब